हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की यहाँ पे काउंसलिंग की प्रोसेस फिलहाल चल रही है। रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी वो कल यहाँ पे 31 मई 2026 थी, जिसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने फाइनली एक्सटेंड कर दिया है। काफ़ी सारे बच्चों की यहाँ पे डिमांड्स थी कि लास्ट डेट यहाँ पे एक्सटेंड होनी चाहिए। सो फाइनली यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे जो लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया है। आज अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि लास्ट डेट यहाँ पे कितनी हो गई है एक्सटेंड होने के बाद। अब आप यहाँ पे किस डेट तक अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको कैसे फॉलो करनी है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है रजिस्ट्रेशन करते टाइम, और इसके बाद आगे की प्रोसेस यहाँ पे क्या रहेगी काउंसलिंग के लिए। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल पर यदि नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इस प्रकार के अपडेट रेगुलरली मिलते रहें और हमें इस प्रकार का कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसी से मुझे यहाँ पे मोटिवेशन मिलता है। सो फाइनली यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डेट है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। पीजी एडमिशन्स की जो डेट है अब वो यहाँ पे 7 जून 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई है। अब आप यहाँ पे 7 जून 2026 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल में आपको कंप्लीटली यहाँ पे बताता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो इसका एडमिशन का ऑफिशियल पोर्टल है। काफ़ी सारे लोगों को एडमिशन पोर्टल की जो लिंक है वो भी नहीं मिल रही है, तो इसकी आपको लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से जा करके आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। लिंक बेस में आपको बता देता हूँ, curaj.cvt.samarth.edu.in/pg। ठीक है, तो ये इसकी लिंक रहने वाली, जहाँ से जा करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो रजिस्ट्रेशन की जो डेडलाइन है, देखिए उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन की जो डेडलाइन है वो यहाँ पे क्या हो गई है, 7 जून 2026 यहाँ पे हो गई है। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाए हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे चांस है कि वो अब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है डॉक्यूमेंट्स का, आप सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं आप सभी को उसको सबमिट यहाँ पे करना है अच्छे तरीके से। फॉर्म भरने में आपको कोई भी गलती यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट में आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ। स्कैन फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, एक्सपीरियंस कैटेगरी सर्टिफिकेट। ध्यान रखिएगा यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इनमें से यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो उस केस में आपको अंडरटेकिंग यहाँ पे सबमिट करनी है। अभी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा अंडरटेकिंग की प्रोसेस यहाँ पे क्या है। तो यदि कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको उसके लिए यहाँ पे अंडरटेकिंग सबमिट करनी होगी। तो फिलहाल आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रजिस्ट्रेशन है उसकी डेट यहाँ पे एक्सटेंड हो गई है। अब यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 7 जून 2026 यहाँ पे रहेगी। तो आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई करना भूल गए थे उनके लिए यहाँ पे काफी अच्छा चांस है, इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में क्लियरली मेंशन है, द फाइनल ईयर स्टूडेंट appearing can also apply for a particular program with submission of an undertaking form available on the university website। लिंक यहाँ पे गिवन है, मैं अभी आपको बता दूंगा आपको फॉर्म यहाँ पे कैसे डाउनलोड करना है। अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर सेमेस्टर मार्कशीट्स इन अ सिंगल मर्ज फाइल इन प्लेस ऑफ रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट। यानी कि यदि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो यदि यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं और उनके पास यदि इनकी फाइनल ईयर की मार्कशीट यहाँ पे नहीं है तो आपको उस केस में यहाँ पे अंडरटेकिंग का फॉर्म सबमिट करना है अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर मार्कशीट्स। जो प्रीवियस ईयर की मार्कशीट्स है उसके साथ आपको यहाँ पे अंडरटेकिंग का फॉर्म अटैच करना है और एक सिंगल मर्ज फाइल बना के यहाँ पे आपको अपलोड करना है रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट की प्लेस पे। तो ये पॉइंट सभी लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है रजिस्ट्रेशन करते टाइम। ओके, चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ अंडरटेकिंग का फॉर्म आप कहाँ से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको इस एडमिशन के पेज पे आना है, देन आप पीजी एडमिशन पे क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे बॉटम में देख सकते हैं अंडरटेकिंग फॉर्म एडमिशन 2026-2027 पीजी एडमिशन। इस पे जस्ट आप क्लिक कर दीजिए, ये फॉर्म आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारे कॉलम यहाँ पे दे रखे हैं और डॉक्यूमेंट्स की आपको डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। मैं आपको एक बार पूरा फॉर्म पढ़ के बता देता हूँ। टू बी सबमिटेड इन केस ऑफ कैंडिडेट डू नॉट हैव एनी डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यानी कि रजिस्ट्रेशन करते टाइम यदि आपके पास किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको ये फॉर्म यहाँ पे सबमिट करना जरूरी है। ये बात ध्यान रखना है, फॉर्म यहाँ पे याद से जरूर भरिएगा। ओके, चलिए देखिए इसमें लिखा हुआ है आई वांट टू सीक एडमिशन इन नेम ऑफ द प्रोग्राम आपको मेंशन करना है, इन डिपार्टमेंट आपको मेंशन करना है, आई डू नॉट हैव फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विच इज रिक्वायर्ड टू बी अपलोडेड व्हाइल फिलिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो यहाँ पे 10 कॉलम आपको दे रखे हैं, तो काफ़ी आपकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो इसके अंदर आराम से यहाँ पे आ जाएंगे। आप इसको फिल यहाँ पे कर दीजिएगा। इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज एक्सेप्ट माई अंडरटेकिंग फॉर दीज डॉक्यूमेंट। आई अफर्म टू द फैक्ट दैट इफ सिलेक्टेड माई एडमिशन प्रोविजनल विल बी सब्जेक्टेड टू द सबमिशन ऑफ द अबाउट डॉक्यूमेंट विद इन द गिवन टाइम। यानी कि यदि आपका यहाँ पे एडमिशन होता है तो जो गिवन टाइम होगा उसके अंदर आप यहाँ पे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करा देंगे। तब तक आप मेरा ये जो अंडरटेकिंग का फॉर्म है एज अ प्रूफ आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आपको इसको यहाँ पे सबमिट करना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है, ठीक है। बाकी नीचे आपकी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, सिग्नेचर, नेम, CUT एप्लीकेशन नंबर, प्लेस और कॉन्टैक्ट, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्म आप सभी लोगों को यहाँ पे सबमिट करना है, जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उसके प्लेस पर, ठीक है, और उसको यहाँ पे मेंशन आपको कर देना है। तो ये प्रोसेस मैंने आपको एक बार और यहाँ पे बता दी है। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि आगे की प्रोसेस अब यहाँ पे क्या रहेगी। तो देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पे डेट एक्सटेंड हुई है 7 जून 2026 तक, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है कि एक बार और डेट यहाँ पे एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। एक साइकिल में तो यहाँ पे डेट एक्सटेंड हो चुकी है, एक बार और यहाँ पे हो सकता है कि डेट यहाँ पे एक्सटेंड हो जाए, लेकिन आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, क्योंकि लास्ट 2 दिन से यहाँ पे वेबसाइट सही तरीके से नहीं चल रही, कैंडिडेट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे। मैंने यहाँ पे कमेंट देखे कि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, तो आपको लास्ट डेट का यहाँ पे वेट नहीं करना है, आपको लास्ट डेट से पहले ही यहाँ पे अप्लाई कर लेना है, ताकि वेबसाइट यदि नहीं चले तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो, ओके। दूसरी बात यहाँ पे कि यहाँ पे और प्रोग्राम्स ऐड हो सकते हैं क्या, तो बिल्कुल यहाँ पे चांसेस हैं कि और प्रोग्राम यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पिछले साल भी हुआ था, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो थे उनका रजिस्ट्रेशन एक साइकिल में हुआ था, दूसरे साइकिल में यहाँ पे नए प्रोग्राम्स ऑफर किए गए थे। तो फिलहाल तो कोई अपडेट नहीं है कि नए प्रोग्राम्स यहाँ पे कब तक ऑफर किए जाएंगे। जो प्रोग्राम्स अभी अवेलेबल है उनके लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ऑन गोइंग है, और उसकी जो लास्ट डेट है वो 7 जून 2026 यहाँ पे रहेगी। अब मैं आपको आगे की प्रोसेस यहाँ पे बताता हूँ कि आगे की प्रोसेस यहाँ पे क्या रहेगी, ओके। चलिए, हाँ, एक बात मुझे आपको और बतानी है कि आप जिस कोर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी जरूर यहाँ पे चेक कर लीजिए। आपको टेस्ट पेपर कोड और एलिजिबिलिटी आपको याद से यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है। तो इसमें कोई गलती आपको नहीं करनी है, कोर्स कोड सही से मेंशन कीजिएगा और अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पे अच्छे से चेक कीजिएगा, क्योंकि यदि आप उसके एलिजिबल नहीं है तो इन फ्यूचर आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल यहाँ पे हो सकता है। तो ये 2 काम आपको याद से यहाँ पे कर लेने हैं, कोर्स कोड आपको देख लेना है और उसकी एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे रखे होने चाहिए। तो ये दोनों बातें आपको अच्छे से यहाँ पे फॉलो करनी है, ठीक है। चलिए, मैं अब आपको आगे की प्रोसेस यहाँ पे बताता हूँ। वैसे तो मैं ये पूरी प्रोसेस यहाँ पे जो आपकी काउंसलिंग वाली वीडियो है उसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप चाहे तो उसे भी जा करके देख सकते हैं, और जिन्होंने ऑलरेडी वो देख रखी हो वो चाहे तो आगे का पार्ट स्किप कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आगे की प्रोसेस यहाँ पे क्या फॉलो होगी, ठीक है। चलिए, सो देखिए, यहाँ पे जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तब आप यहाँ पे क्या होगा, देखिए उसके बाद की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सो देखिए, आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अ कंप्रहेंसिव मेरिट लिस्ट फॉर ईच प्रोग्राम बेस्ड ऑन द CUT स्कोर विल बी पब्लिश्ड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यानी कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट के बाद यहाँ पे कंप्रहेंसिव मेरिट लिस्ट जो होगी ईच प्रोग्राम की वो पब्लिश यहाँ पे की जाएगी अलॉन्ग विद द CUT स्कोर। जो आपका CUT स्कोर है उसके बेस पे यहाँ पे एक मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, ओके। यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स को यहाँ पे एडमिशन ऑफर किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसा होता है कि वो एडमिशन यहाँ पे कैंसिल करा लेते हैं। तो उस केस में यदि सीट यहाँ पे खराब ना हो, इसलिए यहाँ पे जितनी नंबर ऑफ सीट्स है उससे ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट्स को एडमिशन जो है वो ऑफर यहाँ पे किया जाता है। जो इनकी DAC कमेटी है, यानी कि जो डिपार्टमेंटल एडमिशन कमेटी है, वो आपके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी, आपकी एलिजिबिलिटी को यहाँ पे चेक करेगी। यदि उनको लगता है कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे मिसिंग है तो आपसे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकती है और आपसे वो पूछ सकती है, या फिर आपसे उस डॉक्यूमेंट को रीसबमिशन करने के लिए यहाँ पे बोल सकती है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे गिवन है कि वो आपसे दोबारा यहाँ पे सबमिशन करने को बोल सकती है। कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है या फिर कोई अनक्लियर डॉक्यूमेंट है तो उसका दोबारा सबमिशन करने के लिए आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। आपको सभी केस में आपका जो ईमेल एड्रेस और जो मोबाइल नंबर है उसको रेगुलरली यहाँ पे चेक करते हुए रहना है, क्योंकि सारे अपडेट आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको अपडेट रेगुलरली मिलते रहेंगे, ओके। चलिए, हर प्रोग्राम में जो यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसको यहाँ पे एकेडमी फी सबमिट करने को कहा जाएगा, ठीक है। आपको एकेडमी फी यहाँ पे सबमिट करनी होगी। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एकेडमी फी सबमिट कर लेंगे उनकी भी जो यहाँ पे लिस्ट है उसको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे डिस्प्ले यहाँ पे किया जाएगा। साथ ही में यहाँ पे जो एकेडमी फी सबमिट करने की यहाँ पे लिंक है वो भी आपको प्रोवाइड यहाँ पे कराई जाएगी, ठीक है ना। और उससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। यदि आप गिवन टाइम में एकेडमी फी सबमिट नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है। फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव डिपॉजिटेड द एकेडमी फी, सीट्स विल बी ऑफर्ड इन ऑर्डर ऑफ CUT मेरिट। यानी कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे जो एकेडमी फी है उसको सबमिट कर देंगे तो फिर यहाँ पे CUT का जो मेरिट ऑर्डर है और जितनी नंबर ऑफ सीट यहाँ पे अवेलेबल है उसमें यहाँ पे जो सीट्स हैं वो यहाँ पे ऑफर की जाएगी, ठीक है। चलिए, और रिजर्वेशन जो पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पे जो सीट्स हैं उनको ऑफर की जाएगी, ठीक है। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे एकेडमी फी सबमिट कर रहे हैं और वो उनकी यहाँ पे यदि उनको सीट ऑफर नहीं होती है तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे गिवन है द वेटिंग लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु हैव डिपॉजिटेड द फी बट हैव नॉट बीन ऑफर्ड एडमिशन बाय देन विल आल्सो बी डिस्प्लेड बाय द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट के अंदर उनका नाम यहाँ पे पब्लिश किया जाएगा जिन्होंने यहाँ पे एकेडमी फी सबमिट की है लेकिन उनको एडमिशन ऑफर यहाँ पे नहीं हुआ है। कैंडिडेट्स हु हैव
डिपॉजिट द एकेडमी फी बट नॉट ऑफर्ड एडमिशन विल बी रिफंडेड देयर डिपॉजिट फी। तो जिनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाया है उनकी जो डिपॉजिटेड फी है उसको रिफंड यहाँ पे कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर रिफंड पॉलिसी। उनकी जो रिफंड पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनकी जो एकेडमी फी उन्होंने जो यहाँ पे सबमिट करी है उसको रिफंड यहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए। किसी भी केस में यदि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट से आप एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं, एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं, उस केस में यहाँ पे सीट वैकेंट हो जाती है और उस वैकेंट सीट को यहाँ पे वेटिंग लिस्ट से फुलफिल यहाँ पे कर दिया जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहने वाली आगे की मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे समझा दिया है। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट एक्सटेंड हो चुकी है, आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। लास्ट डेट यहाँ पे 7 जून 2026 यहाँ पे रहेगी। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। हम यहाँ पे लाइव सेशन के द्वारा जो डाउट्स हैं उनको यहाँ पे रिजोल्व करते रहेंगे और अगर मुझे यहाँ पे टाइम मिल पा रहा है तो मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनके रिप्लाई भी यहाँ पे टाइम टू टाइम करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि यही एक सोर्स है मेरे मोटिवेशन का। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।